साल 2038 तक 14 वर्षों का समय। साढ़े साथी के प्रकोप में रहेंगी कौन सी राशियां? कितनी राशियों को दंडित करेगी शनि की टेढ़ी दृष्टि? कष्टकारी समय में शनि किनके कष्टों को काटेंगे? धर्म ज्ञान पर देखिए कुंडली विशेषज्ञ पंडित विशाल शुक्ला जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में आज एक अद्भुत जानकारी लेकर। जानकारी है शनि देव जी की साढ़े साथी के बारे में। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 चल रहा है और वर्ष 2038 तक शनि की साढ़े साथी किन राशियों को प्रभावित करने वाली है, इसकी एक विशेष जानकारी लेकर। और आप अभी भी समय रहते शनि देव के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं, इसलिए आज इस जानकारी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। समझिए, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों, इन्हीं राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों के आधार पर तय किया जाता है कि वर्ष कैसा बीतेगा, अलग अलग राशियों पर इनका प्रभाव कैसा पड़ेगा और कौन सा ग्रह इस साल में प्रभावी रहेगा, कौन सा ग्रह कमजोर रहेगा, किन राशियों पे किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहेगा, किन राशियों पे किस ग्रह का कम प्रभाव रहेगा। ये एक सामान्य गणना होती है। साढ़े साथी जब किसी भी राशि को शुरू होती है तो प्रिय दर्शकों याद रखिए, साढ़े साथी जब भी शुरू होती है तो मान लीजिए आपकी राशि मेष है, 1 नंबर जहां लिखा है वहां पे चंद्रमा बैठा है और आपकी राशि मेष है। तो जब मेष राशि से शनिदेव 12वें घर में आएंगे तब आपको साढ़े साथी शुरू हो जाए। फिर जब आपके घर में रहेंगे तो ये साढ़े साथी की मध्य ढैया होगी और इसके बाद जब अगले घर में जाएंगे, दूसरे घर में जाएंगे, तब ये साढ़े साथी की अंतिम ढैया होगी। साढ़े साथी का प्रभाव 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल 3 चरणों में पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं तो मीन को साढ़े साथी शुरू हो गई, मकर को साढ़े साथी चल रही है और कुंभ को साढ़े साथी चल रही है। मीन का शुरुआती प्रथम चरण है, पहला 2.5 साल चल रहा है। कुंभ राशि में दूसरा चरण है, दूसरा 2.5 साल यानी कि 5वें वर्ष, 2.5 वर्ष बीत चुके, 2.5 वर्ष अभी चल रहे हैं। और मकर राशि में 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष बीत चुके हैं और आने वाले समय के 2.5 वर्ष चल रहे हैं, जो कि मार्च 2025 में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मार्च 2025 के बाद जब अगला चरण प्रारंभ होगा तो उस समय पे कुंभ राशि का अंतिम चरण चलेगा, मीन राशि का दूसरा चरण चलेगा और मेष राशि में प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का प्रभाव बड़ा अद्भुत और बड़ा विचित्र है। याद रखिए, मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूँ साढ़े साथी से संबंधित जो शायद ही आपने कभी सुनी। शनि देव जी जब आपकी राशि से 12वें घर से आते हैं, यानी कि जब आप जहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए आपकी राशि मेष है, तो जब वो 12वें घर में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के 12वें भाव में पहुंचेंगे तो आपकी साढ़े साथी प्रारंभ होगी। ये वो समय होता है जब शनिदेव आपको लालच देते हैं। आप किसी भी काम में पैसा लगाएंगे, बहुत नोटिस करिएगा इस चीज को, किसी भी काम में आप पैसा लगाइए, 2 लगाएंगे 20 मिलेगा। आपको लगेगा अरे वाह, चौतरफा पैसा आ रहा है, 2 लगा रहे हैं 20 मिल रहा है, 2 लगा रहे हैं 20 मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यहां नहीं चेते, अगर आप यहां सावधान नहीं हुए तो यकीन जानिए एक झटका आएगा जब 2 भी जाएगा और 20 भी जाएगा, यानी कि जो था वो भी चला गया, जो आ रहा था वो तो गया ही गया। अब क्या पोजीशन आई, क्यों ऐसा होता, क्यों, ये भी समझ लीजिए। जब शनि 12वें घर में बैठेगी तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दूसरे भाव में, धन भाव पे, तो वो धन का संचित धन का नाश करा देंगे, यानी कि आपका जो था वो भी ले जाएंगे। अब अगले 2.5 वर्ष वो क्या करेंगे, आपकी राशि पर ही संचलन करेंगे। जब वो राशि पर संचलन करेंगे, कोई काम आपका वक्त पे होने ही नहीं देंगे। आपके अंदर लाख पोटेंशियल है, आप लाख कैलिबर रखते हैं, आपके अंदर लाख टैलेंट है, जो आपसे कम टैलेंट का व्यक्ति आसानी से करके चला जाएगा, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। ये है शनि साढ़े साथी का प्रभाव। उसके बाद अगले 2.5 वर्ष जब वो आपके धन भाव से गोचर करेंगे तो दूसरा भाव जो कुंडली का होता है वो धन का तो होता ही है, आपकी वाणी का भी होता है, आपके नाते रिश्तेदारी कुटुंब का भी होता है, आपकी जिव्या का भी होता है।
गलत आदत, गलत संगत, वाणी में अजीब सी कड़वाहट, जिसकी वजह से नाते रिश्तेदारी में मतभेद, भ्रम केसरी, घर में कलह, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि डालेंगे चौथे घर पे, तो घर में कलह, मतभेद केसरी पैदा करेंगे। अब जब व्यक्ति 3 जगह से टूट गया तो उसके पास क्या बचा? और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जिस समय शनिदेव, अगर शनिदेव किसी को 7.5 साल कष्ट देने पे आ जाए तो आदमी जीवित ही नहीं बचेगा। इसलिए शनिदेव सिर्फ 90 दिनों का एक कालखंड बनाया गया है जब आपके नक्षत्र पर से संचरण करते हैं। जैसे वर्तमान समय में शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो पूर्वा भाद्रपद का प्रथम चरण, पूर्वा भाद्रपद का द्वितीय चरण और शतभिखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, ये 3 नक्षत्र प्रभावित हो रहे हैं। इन नक्षत्रों में जन्मे जातक को विशेष सावधानी इस समय बरतनी है, ये ध्यान रखिए। अब आगे चर्चा करते हैं कि जैसे वर्तमान समय में मान लीजिए शनि की जो 7.5 चल रही है, वो चल रही है इस समय पे कुंभ राशि में शनि बैठे हुए। मकर राशि की अंतिम 7.5 चल रही है जो कि मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात मकर के बाद में वर्तमान समय में कुंभ राशि में शनि का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और मीन राशि में शनि का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। यहां पर मेष राशि को शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, ये पॉइंट आपने समझा। अब आगे आपको बताते हैं कि मेष राशि पर शनि की 7.5 चलेगी प्रिय दर्शकों 2032 तक। 2032 तक मेष राशि को शनि प्रभावित करते रहेंगे। वृषभ राशि को शनि वर्ष 2027 तक प्रभावित करेंगे। शनि की 7.5 वृषभ राशि को 2027 में वृषभ राशि पर 7.5 आएगी। माफ करें, 2027 में वृषभ राशि को 7.5 लगेगी, जो तकरीबन ये मान लीजिए मोटा मोटा कि 2034-2035 तक वृषभ राशि को 7.5 प्रभावित करती रहेगी। मिथुन राशि पर प्रिय दर्शकों 2029 में 7.5 प्रारंभ होगी, जो कि 2036 तक प्रभावित करेगी। और अंतिम राशि अगर हम कर्क की बात करें तो कर्क राशि को प्रिय दर्शकों 2032 में 7.5 लगेगी और जो कि 2038 तक प्रभावित करेगी। यानी कि कौन कौन सी राशियां प्रभावित हो रही है वर्तमान समय से देखें तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 7 राशि। और आने वाले समय में मार्च 2025 में शनिदेव जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, उस समय पे कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये 6 राशियां वर्ष 2038 तक शनिदेव के प्रभाव में रहेंगी। इसलिए अभी समय है, चेत जाइए, अपने आचरण को ठीक करिए, अपने व्यवहार को ठीक करिए, अपने खान पान को ठीक करिए। मांसाहार और मद्यपान करते हैं तो दूरी बना लीजिए, व्यभिचार करते हैं तो दूरी बनाइए, झूठ बोलते हैं तो दूरी बनाइए। अपने से नीचे तबके के लोगों का सम्मान करिए, निर्धनों की मदद करिए, लोगों की किसी भी तरह से सहायता करिए, अन्न से सहायता करिए, धन से सहायता करिए, श्रम से सहायता करिए उनकी। अगर आप ऐसा करते हैं, अपना आचरण और व्यवहार ठीक रखते हैं, बेवजह किसी पे चीखते चिल्लाते नहीं है, बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, तो यकीन जानिए आपको 7.5 का प्रभाव नगण्य मिलेगा। आपको शनि की 7.5 में प्रकोप झेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि यही 7.5 आपके जीवन में उत्थान लेकर के आएगी, याद रखिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दीजिए पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।